Hello everyone, welcome back to the day 2 of our Python series। तो हमने पिछले लेसन में सीखा कि कैसे पाइथन को इंस्टॉल करना है। वैसे मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं कि कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने आपको उसकी ब्रीफ हिस्ट्री दे दी कि हमें पाइथन यूज़ करनी क्यों चाहिए और करने से होगा क्या। और हमने अपनी पहली प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखी, जिसकी मदद से हम कुछ भी वर्ड या सेंटेंस को कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं या टर्मिनल में। तो आज हम तो आज हम करने वाले हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। और जब आप ये समझ जाएंगे तो अब आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाएंगे और उसको पूरे प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे। भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे 0 to 2 डॉट पाई फाइल को क्रिएट कर लेंगे, जिसमें आज हम वेरिएबल्स करेंगे। और ये देखिए, आज मैं सबसे पहले प्रिंट करता हूँ अपना नाम। ये देखिए मेरा नाम है। इसके बाद अब मैं बाई चांस एज प्रिंट करता हूँ। चलिए कुछ भी ले लो, 25 ले लेते हैं। तो इसको अब मैं प्रिंट करता हूँ और ये प्रिंट हो गया। तो ये प्रोग्राम वर्क तो कर रहा है, लेकिन क्या क्या पता कि कल मेरी एज चेंज हो जाए, जैसे अगले साल मैं और 25 से 26 का हो जाऊं। तो मैं बार बार थोड़ी ना जाके हर जगह यहाँ पे 25 की जगह 26 करूंगा और फिर 27 करूंगा, ऐसे करके। तो ये एक बहुत ज़्यादा लार्ज प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल्स को यूज़ करने का सबसे पहले तरीका है कि आपको वेरिएबल को डिफाइन करना है, जैसे कि कोई नेम। और इसके अंदर आपको डबल कोट्स में लिखना है जो भी आप चीज़ स्टोर करना चाहते हो। और इसके बाद आप एक और वेरिएबल स्टोर नाम क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करना। और इसके बाद जब आप प्रिंट करेंगे, सॉरी गाइस, जब आप प्रिंट करेंगे नेम और प्रिंट करेंगे आप एज को, तब आप देखिए कि यहाँ पे ये देखिए नाम राहुल और एज 23 प्रिंट हुई है। और अब आप देखना, अगर मैं यहाँ पे एज 27 चेंज करूंगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ भी 27 ही आ जाएगी। ये देखिए। और इसके बाद आपको हर जगह मतलब ये चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी, नेम या एज आपको सिर्फ एक बार यहाँ पे लिखनी पड़ेंगे और आप इसको पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर पाओगे। और आप वेरिएबल को ऐसे समझिए कि ये जो नाम है ना, ये राहुल, ये चीज को स्टोर करता है। ये वेरिएबल नेम, ये नेम अपने अंदर मेमोरी में स्टोर करेगा राहुल की वैल्यू को। सो और जो एक और बात, जो आप ये इक्वल टू देख रहे हैं, ये मैथमेटिक्स वाला इक्वल टू नहीं है जिसकी वजह से आप कुछ इक्वल चेक करते हो कि इक्वल है कि नहीं। ये प्रोग्रामिंग वाला इक्वल टू है। इसकी मदद से आप इस 27 वैल्यू को इस एज में असाइन करते हो। बस इतना याद रखना कि ये राइट की वैल्यू होती है, वो लेफ्ट के अंदर चली जाती है, मेमोरी के अंदर चली जाती है। असाइन, आप ऐसे याद रखना, असाइन द वैल्यू 27 टू द वेरिएबल एज। यहाँ से बस इतना याद रखना, यहाँ से शुरू होती है राइट से और लेफ्ट के अंदर जाती है वैल्यू। इक्वल टू का मतलब यही, इक्वल टू का प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और हाँ, पर इसके बाद भाई आपको मैं बता देता हूँ कि रूल्स क्या होते हैं। कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के नेम के, वो मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ हाँ हाँ, सॉरी गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया नहीं, ये जो ग्रीन लाइंस होती हैं इसको कमेंट्स बोलते हैं। इसके अंदर आप जो भी चीज़ें लिखते हो वो आपका पाइथन इंटरप्रेटर या कंपाइलर कभी भी चेक नहीं करता कि ये चीज़ें मतलब वैलिड है या नहीं। ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होता है या किस जो कोई कोड देख रहा है। जैसे कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ करती क्या है। ये देखिए, ये स्टोर करती है मेरा नाम। और ये देखना आप, हाँ बस इतना से कर दो और इसके बाद आप ऐसे सिलेक्ट करना और इसके बाद कंट्रोल और स्लैश कमांड दबाना और इसके बाद आपका ये पूरा हो जाएगा। अगर ये तो ऐसे पूरा हो रहा है, बस आपको इसके सामने ये हैश का सिंबल लगाना है और ये इतनी हो जाएगी। ये सिर्फ इसके लिए होता है कि आपको आप बता सको कि कोई बंदा आपका प्रोग्राम देख रहा है कि आपका प्रोग्राम कर क्या रहा है, बिहेव कैसे कर रहा है, उसको आसानी हो देखने में। और ताकि आप भी अगर 5-10 साल बाद ये दोबारा इस प्रोग्राम पे आओ तो आपको भी याद आए कि ये लाइन कर क्या रही है एग्जैक्टली। तो हाँ गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ रूल्स। रूल्स होते हैं, हम कुछ भी ऐसे शुरू कर सकते हैं और इसके अंदर ये कुछ भी जैसे, अरे क्या ये, इसके अंदर हम कुछ भी ये नाम दे सकते हैं। ये नाम दे दिए, ये हो गया पहला नेम। हम नेम ऐसे शुरू कर सकते हैं सिंपल, अगर ऐसे लिखेंगे, या अंडरस्कोर की मदद से। अंडरस्कोर एक स्पेशल लाइक करेक्टर है जिसको हम यूज कर सकते हैं नेम के लिए।
अगर आप ऐसे लिखोगे सबसे आगे एक नंबर लगा दोगे, और ये तो गलत ही है, आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये कुछ सपोर्ट ही नहीं करेगा। ये देखिए पीछे मेरा कोडिंग एजेंट भी आपको बता रहा है कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। ये क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये पाइथन के अंदर ही ये मतलब रूल बना दिया है कि हम ऐसे नेम नहीं लिख सकते, बस ये दो तरीके ही है। और एक और बात, और इसके अंदर होती है दो टाइप की केसिंग, जहां तक मुझे पता है। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख के माई, और आगे का लेटर बड़ा हो सकता है, ऐसे लिख सकते हो। और या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माई और नेम, ये भी सही है। बस आपके वेरिएबल्स के नाम थोड़े मीनिंगफुल होने चाहिए, और तो कुछ नहीं। और आगे का, एक मिनट, आगे आगे क्या करेंगे। हाँ, एक और बात कि अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, नंबर वेरिएबल के बाद में ज़रूर आ सकता है। जैसे कि आप स्टूडेंट वन लिखना चाहते हो, यहाँ पे std1 लिख देते हैं, ये देखिए। और हाँ, एक और चीज़ इसके बाद, आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप स्पेस डाल दो माई नेम, तो ये कंपाइलर रीड ही नहीं कर पाएगा। उसको पता ही नहीं कि वैल्यू इसको देनी है, नेम को देनी है, या माई को देनी है, और ये आपको फिर एरर देगा। आप ऐसे लेकिन ज़रूर कर सकते हो कि अंडरस्कोर डाल के माई नेम, अगर आप थोड़ा सा और अपने कोड को बढ़िया दिखाना चाहते हो। एक और बात, आप ऐसे स्पेशल सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, माई नेम इज दिस, ये भी आपको एरर देगा। कोई भी स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर, उसको उसको यूज कर सकते हो, और कोई भी नहीं कर सकते, ये सबको आपको एरर ही देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि एरर, जब तक आपको एरर नहीं आएंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। और हाँ, नेक्स्ट है केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और इसके कहने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये नेम है, पहला है राहुल, और दूसरा नेम है। सो हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि जैसे ये नेम लिखा है, और ये कैपिटल में मैंने एन कर दी, और दूसरे पहले वाले की स्मॉल में एन है, और इसमें मैंने लिख दिया अमन। अमन। तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा नेम को, और प्रिंट करूंगा कैपिटल नेम को, तो ये मुझे डिफरेंट डिफरेंट वो देगा, रिजल्ट देगा। ये देखिए, राहुल एंड अमन। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो गाइज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप कि पाइथन के इंटरप्रेटर को अपर केस और लोअर केस में आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक बाइनरी स्काई वैल्यू दी जाती है, जिसकी मदद से वो अंडरस्टैंड करता है कि ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर करनी है, और इसी की वजह से ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स। तो आज आपको डेटा टाइप्स भी बता ही देता हूँ मैं, क्या कैसे करनी है। सो कंप्यूटर जो स्टोर करता है, वो बहुत डिफरेंट काइंड्स की लाइक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और नंबर भी हो सकते हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो बुलियन वैल्यूज भी हो सकती है, जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यूज ही रिटर्न करती हैं। और पाइथन इस सभी चीज़ों का ट्रैक करता है यूजिंग डेटा टाइप्स। तो सबसे पहली डेटा टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग, str। सबसे पहली स्ट्रिंग, यहाँ पे नेम लिख दिया, और जो भी चीज़ इस डबल कोट के अंदर है वो स्ट्रिंग कंसिडर्ड की जाएगी। और सिटी भी लिख देते हैं, सिटी। तो स्ट्रिंग को हम यूज करते हैं सिर्फ टेक्स्ट डेटा स्टोर करने के लिए, और ये हमेशा ही डबल कोट्स के अंदर ही लिखी जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और हमारी नेक्स्ट डेटा टाइप है इंटीजर, जिसको हम बोल सकते हैं नंबर, और ऐसे हो सकता है। इंटीजर को हम होल नंबर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, इसमें हम डेसिमल पॉइंट्स नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे कि एज होगी 19, मार्क्स हो गए आपके 90। और इसके बाद आप कई सारी एग्जांपल आप खुद भी कर सकते हो। और इसके बाद एक और नेक्स्ट डेटा टाइप है फ्लोटिंग, फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप यूज की जाती है सिर्फ डेसिमल पॉइंट स्टोर करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे यहाँ पे हाइट लिख दो, और यहाँ पे 5.87 लिख दो, और यहाँ पे प्राइस हो गया
19999 लिख दो। तो फ्लोट है हमारा, काम करता है कि जो पॉइंट्स के बाद नंबर होते हैं उसको भी डिस्प्ले करता है टर्मिनल पे अगर हमने करना हो। और अगली होगी हमारी बुलियन। बुलियन क्या करता है? बुलियन करता है, रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स को, बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट। बुलियन सिर्फ बुलियन सिर्फ कंडीशन चेकिंग में ही यूजफुल है, प्रोग्रामिंग में बाद में जाके आपको पता चलेगा, जब हम इफ एल्स पे आएंगे तब आपको पता चलेगा बुलियंस की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस। और इसके बाद अब हम चेक करते हैं डेटा टाइप्स को क्या क्या करते हैं। ये देखिए, प्रिंट टाइप। टाइप एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल की क्या टाइप है। जैसे कि अब मैं एज यहाँ पे करूंगा और इसके बाद अब यहाँ पे टाइप चेक करते हैं नेम की टाइप क्या होगी, इसकी मदद से आप टाइप चेक करेंगे, चेक कर पाएंगे वेरिएबल की क्या होती है। अरे क्या लिखा हूँ ये। तो गाइस अब हम करते हैं इस स्टूडेंट की वैल्यू चेक किया। सो इसके बाद हम प्रिंट करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आया हमारा। ये देखिए, पहली की एज की वैल्यू है इंटीजर, सेकंड की वैल्यू है स्ट्रिंग, और थर्ड की वैल्यू है बुलियन। तो कई बार मिस्टेक्स होती हैं, बिगिनर जो ऐसे कर देते हैं जैसे कि नेम के बाद सीधा नेम ही लिख दिया और इसको डबल कोट्स के अंदर नहीं किया। आपको डबल कोट्स यूज करने ही करने हैं अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हो। और और आप ऐसा करना है कि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, आप अपना नेम प्रिंट करना और एज भी प्रिंट करना, इसके बाद आपके अपनी फेवरेट सिटी प्रिंट करना, अपनी गेम प्रिंट करना, आप क्या गेम आपको पसंद है, आपकी हाइट, आप स्टूडेंट हो कौन सी क्लास में हो, एक्सेट्रा कुछ भी आप प्रिंट करना। इसकी मदद आपको पता चलेगा कि डेटा टाइप्स यूज कैसे की जाती है। और और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आज हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और उनका वो इतने यूजफुल क्यों है, क्यों उनको नेम देना सही तरीके से ज़रूरी है। और हमने 4 बेसिक डेटा टाइप्स भी की, स्ट्रिंग, इंटीजर्स, फ्लोट, बुलियंस। आप इन कॉन्सेप्ट्स को घर पे प्रैक्टिस करना, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगे आप वीडियो देखना। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाना, वहाँ पे भी बहुत सारी एग्जांपल दे रखी हैं, आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो। और हम डे 3 में लर्न करेंगे कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं और अपने प्रोग्राम को और इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।